अब तक आपने देखा रानियों की कला से पीड़ित होकर और अपने बापू के पास जाने के लिए भास्कर राजमहल से निकलने का प्रयास करता है और तथाचार्य के घर पहुंच जाता है। वे भास्कर को महाराज के समक्ष ले जाते हैं, किंतु भास्कर तथाचार्य का ध्यान भटकते ही वहां से भी निकल जाता है। रामा, महाराज और सभी भास्कर के खो जाने पर चिंतित हो जाते हैं। तभी भास्कर स्वयं वहां पहुंचता है। सभी प्रसन्न है किंतु चिंतित भी कि भास्कर शिशु अवस्था में इतना चंचल है तो बड़ा होकर क्या करेगा। अब आगे। अब भास्कर निद्रा करेगा। चलो सो जाओ। अरे सो जा पुत्र, रात्रि बहुत हो गई है, सो जा। आपको भी नींद नहीं आ रही ना बापू? निद्रा कैसे आएगी यदि मेरा पुत्र भूमि पर सोएगा तो? नहीं नहीं, यदि भास्कर भूमि पर सोएगा तो रामा भी भूमि पर ही सोएगा। आता हूँ पुत्र। बापू आ गए। भास्कर, मैं आज तुझे एक वचन देता हूँ कि संसार के सभी पिताओं से कहीं अधिक स्नेह करूंगा मैं तुझसे। सदैव तेरी रक्षा करूंगा। इस संसार के सभी पिता पुत्र हमारे प्रेम का उदाहरण देंगे। ये मेरा वचन है तुझसे। माँ का दुलार कभी भूल ना जाना, अपनों का प्रेम कभी ना बिसराना, पापी के आगे कभी शीश ना झुकाना, कांटे हो कितने भी पग ना रुकाना, कार्य ऐसे करना जो सदा याद रहे, बड़ों का तेरे सर पर आशीर्वाद रहे। कर रही हो शारदा? ये सो रहा है ना? सूरज की किरणें सर पर आ गई हैं। आप क्या कर रहे हैं? दरबार नहीं जाना क्या? देव, कैसे उठूं? ये हम आपकी सहायता करते, रुकिए। नहीं, तुम रहने दो। जाओ अपना कार्य करो, मेरे पुत्र को सोने दो। अरे ये क्या? अरे किंतु ऐसे कब तक खड़ा रहूंगा? दरबार भी तो जाना है। क्या करूं? उठाऊं? हाँ उठाते हैं। तू कर क्या रहा था? वो सूर्य की किरणों को रोकने का प्रयास कर रहा था। इसके मुंह पर पड़ रही थी। उठ जाता ना। आप भी ना अति करते हैं। अभी नन्हा शिशु नहीं रहा, 6 वर्ष का हो चुका है। 6 वर्ष का। इतना स्नेह भी उचित नहीं है। मात्र तेरा ही पुत्र नहीं है, और भी पिता है संसार में। अरे ये क्या बात हुई अम्मा? मुझे दूसरे पिताओं से क्या लेना देना? मेरा तो मात्र एक ही पुत्र है और मैं उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने दे सकता। बस
कितना शोर आराम कर दिया आप सबने। शांति से सोने भी नहीं दे सकते। ले 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 ले, मेरा पुत्र उठ गया। निद्रा में विघ्न आ गया ना। ये सब इन दोनों के कारण हुआ है। प्रातः काल उठा दिया मेरे पुत्र को। चलिए अम्मा, इन पिता पुत्र के मध्य में पड़ेंगे तो हमारा रसोई का कार्य भी छूट जाएगा। चलिए चलिए। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाकर अपना कार्य करो। हम पिता पुत्र को एक साथ समय व्यतीत करने दो। मेरा पुत्र। आहा, अब बताओ मेरा उपहार कहाँ है और मेरी घोड़ा गाड़ी? घोड़ा गाड़ी तो ये रही। चढ़ जाओ जल्दी से। और उपहार? उपहार तो तुझे तभी मिलेगा जब सदैव की भांति तू पहेली का उत्तर देगा। मुझे क्या था, आप पहेलियां अवश्य पूछेंगे। बिना परिश्रम के तो मुझे कुछ नहीं मिलता। सत्य वचन। चलो। पहली पहेली है कि वो क्या है जो 1.5 गज लंबा है किंतु चल नहीं सकता। 1.5 गज अर्थात कोई पशु ही होगा। लेकिन ऐसा आखिर पशु कौन है जो चलता नहीं? चलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? सोच सोच। बापू मुझे नहीं पता, आप बताइए ना, उत्तर क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम स्वयं सोचो। किंतु पुत्र को उत्तर का ज्ञान कराना तो पिता का ही तो उत्तरदायित्व होता है ना। आहा, बहुत चतुर, किंतु मैं बताऊंगा ही नहीं। स्वयं अपने मस्तिष्क के घोड़े दौड़ा और उत्तर समझ। तब तक मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। सही उत्तर। आजा आजा आजा, यही गुलेल चाहिए थी ना तुझे, अब खेल। अरे क्या है क्या है क्या है क्या है, देखो देखो क्या है। करता ना लड़ाई परंतु प्रतिदिन होती है मेरी पिटाई। बताओ मेरा नाम क्या है? डमरू। डमरू किसी से लड़ता नहीं, फिर भी दोनों ओर से उसकी पिटाई होती है। किंतु डमरू तो मैंने पापा से नहीं मांगा था, मैंने तो ढोल। ढोल, आपका पहेली का उत्तर है ढोल। सही उत्तर है। रुक, ये रहा दूसरा उपहार। चाची के 2 कान, चाचा के नहीं कान। चाची अति सुजान, चाचा को कुछ भी न ज्ञान। बताओ मैं कौन? शारदा, नाश्ता तैयार हुआ क्या? बना रहे हैं, हमारे भी 2 ही हाथ है। अरे तो 2 कढ़ाई में बनाओ, शीघ्र बनेगा।
कढ़ाई में पकड़ने के लिए 2 कुंडे होते हैं, मतलब उसके कान। जबकि तवे में कुंडे यानी कान नहीं होते हैं और कढ़ाई में जो चाहे सब्जी बन सकती है, किंतु तवे में तो मात्र रोटी बनती है। चाची अर्थात कढ़ाई, चाचा अर्थात तवे से अधिक ज्ञानी है। बापू, पहले का उत्तर मिल गया, तवा और कढ़ाई। शाबाश मेरे शेर। देखा मेरा पुत्र कितना बुद्धिमान है। चाचा अपना उपहार ले ले। अरे वाह, इमली का चूरन। आप बापू। निकल यहाँ से। चल 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 चल। देख भास्कर, तूने जो भी सामग्रियां मंगवाई थी वो मैंने सारी ला दी। बाबू आप सबसे अच्छे हो। नहीं, भास्कर सबसे अच्छा है। बाबू सबसे अच्छे हैं। भास्कर अधिक अच्छा है। दिन भर पुत्र के साथ क्रीड़ा ही करते रहेंगे। स्मरण भी है आपको दरबार जाना है। जाइए, जाके स्नान कर लीजिए। अरे हाँ, स्नान करना तो रह गया। चलो स्नान करने। कितना सुंदर लग रहा है मेरा पुत्र। रुक। भास्कर! ये देख, आ गई तेरी घनिष्ठ सखी। चल जा। भास्कर! भास्कर! चल भास्कर। अधिक उद्दंडता मत करना भास्कर। देखा क्या सिखा रहा है अपने पुत्र को कि अधिक उद्दंडता मत करना, परंतु उद्दंडता करना अवश्य। ओह बापू, मैं तो शरारत करता ही नहीं। सब तो यही करती है, बस आरोप मुझ पे लगता है। जब मैं तेरी आयु का था ना, तो मैं भी अम्मा से यही कहा करता था। जा। चल चल भास्कर। अजी सुनते हो, गाय दोहने का समय हो गया है। तनिक पात्र लेके आना। चलो आनंद करते हैं। जा। आप हमें एक कलश शीतल जल देंगे? हमें बहुत प्यास लग रही है। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य देंगे। जल लेके आते हैं। ये लो जल। हमें भी जल चाहिए। आपको भी जल चाहिए, लेके आते हैं। अरे, ये बछड़ा किसने खोल दिया? रुको दुष्ट बच्चों।
अरे थोड़ा मिठाई तो चखाना। हाँ जी जरूर, लीजिए। एक से मिठाई बांध देना। जरूर जरूर। ये किसने किया? रुको, तुम्हें अभी बताता हूं मैं। कुर्सी किसने खींची है? रुको, उद्दंड कहीं के। अरे रुको। वरुणमाला, वरुणमाला। आए। जी स्वामी, आपने बुलाया? हाँ वरुणमाला, भोजन का आनंद आ गया। अब यदि स्वादिष्ट छाछ पिला दो और भी आनंद आ जाए। जी स्वामी, अभी लेके आते हैं। अच्छा सुनो जी? वो छाछ में जीरा पीस के और अदरक, हरी मिर्च और धनिया ये काट कर डालना, पाचन में लाभ होगा। हाँ स्वामी, अभी लाए। अच्छा हाँ सुनो जी? वो जो छाछ है, वो जो पात्र है ना जिसमें दही जमाई थी, उस पात्र में लेकर आना, अधिक छाछ पीने को मिलेगी। जी स्वामी। क्या हुआ, जाओ? हमें लगा आप और भी कुछ कहेंगे। हो गया, जाओ। जी स्वामी। आनंद आ गया भास्कर। कितनी तीव्र गति से भागा तू। तीव्र गति से नहीं भागता तो पता है क्या होता? बैंक के टसुरा। चुप ए बच्चों, ये क्या उत्पात मचा रखा हमारे निवास के बाहर? हम लोग यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? जीवा लड़ाते हो? हमने कहा ना जाओ यहाँ से, जाओ। हम लोग नहीं जाएंगे, अब तो हम लोग यहाँ पर ही क्रीड़ा करेंगे। नहीं जाओगे तुम? नहीं जाओगे तुम? ये दुष्ट बालक चैन से नहीं बैठने देते। आए। हमारी क्रीड़ा में विघ्न डाला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे वरुणमाला, छाछ लाओ। कहाँ चली गई हो छाछ लेने? पड़ोसियों के यहाँ क्या? बस अभी आए। लाओ लाओ। ये किसने मारा? तूने मारा? क्या? तूने मारा यहाँ पर? तूने मुझको पत्थर मारा? तूने मारा? तूने मारा? नहीं, क्या? पत्थर देख वहां से आ रहे हैं। वो बच्चा मारा है भास्कर। ये कहीं और निशाना बैठा रहे हैं और हम बीच में आ रहे हैं। अरे ला। ये आपके स्वाद अनुसार छाछ। चल धनी, रास्ता साफ कर देते। चल के कदम रहता हूँ। गुरुजी, 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 आप बहुत थक गए होंगे। हम आपका पैर दबाते हैं, विश्राम कीजिए। जीते रहो पुत्रो, जीते रहो। ईश्वर तुम पर कृपा करे